प्रकट हुए उसको आगे तो करो सही। देखो फिर क्रोध शांत कैसे नहीं होता है। तो भक्त प्रहलाद को जब सामने किया, छोटी से अवस्था वाले प्रहलाद जी को प्रभु ने देखा, प्रसन्न हो गए, गले से लगाया, गोद में बिठाया और क्षमा मांग रहे बार बार, प्रहलाद मुझे क्षमा करो देर आने में जो हुई है। प्रहलाद जी बोल रहे धन्य है प्रभु। स्तुति की है 44 श्लोकों में प्रहलाद जी ने, बड़ी प्यारी स्तुति है, पर थोड़ा कुछ भाव समझे बिना श्लोक की। अब यहाँ हम श्लोक बोलेंगे तो और समय लगेगा, पर बच्चों को हिंदी समझ आ जाए। वैसे तो श्लोक 44 गाए प्रहलाद ने, ब्रह्मा दया सुरगणा मुनि ओत सिद्धा, अनेक श्लोक, पर भाव देखो कितना प्यारा। प्रभु आप ब्रह्मा आदि देवताओं की स्तुति से खुश नहीं हुए, पर मेरे से आप प्रसन्न हो गए। मैं तो यही कहूंगा, 12 गुणों से युक्त कोई ब्राह्मण भी है, पर उसके हृदय में भक्ति नहीं है तो आप खुश नहीं हो सकते हो। और यदि कोई सुपच है, निम्न जाति का है, और आपकी उसके हृदय में भक्ति है, तो उसको भी आप गले से लगा सकते हो, प्रसन्न हो सकते हो। और भी आगे भगवान ने कहा कुछ मांग ले बेटा। बोले क्या मांगूंगा? बोले गृहस्थ के सुख। बोले ये तो सब खुजली के समान है, ऐसा भागवत जी में आया है। इन मैथुनादि गृह मेदि सुखम ही तुच्छम। मैथुन आदि क्रियाएं जो सांसारिक हैं ये तो खुजली के समान है। खुजली को जितना खुजलाओगे तो खुजली और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। उसी प्रकार संसार के सुखों का जितना उपभोग करोगे उतना ही मन में और लालसा जगेगी और बढ़ेगी, भोगने की इच्छा होगी। इसलिए प्रभु इन सुखों को मुझे मत लालसा दो, मुझे गृहस्थ के सुख नहीं चाहिए, कुछ तो लेना पड़ेगा। बोले कुछ मांगूंगा भक्ति के बदले, तो ये तो बनियागिरी हो गई, व्यापार हो गया। माल दिया, पैसे लिए। बोले नहीं बेटा प्रहलाद, तुम मेरे प्यारे भक्त हो, कुछ तो मांगो मेरी खुशी के लिए। तब प्रहलाद जी ने मांगा है। क्या मांगा किसको मालूम है? जरा एक बार उठा दो हाथ। चलो कोई बात नहीं, जब भी कथा सुनो ऐसे सुनो कि हम पहली बार सुन रहे हैं। और कथा के एक एक प्रसंग को हृदय में संजो के रखो। आप यदि कथा को सुनोगे, हमने तो बहुत सी कथाएं सुनी, 6 महीने पहले भी सुनी, 2 महीने पहले भी सुनी, 1 साल पहले भी सुनी, तो कथा आपका कल्याण नहीं कर सकती है। इसलिए तो याद नहीं है तुमको प्रहलाद जी ने क्या मांगा। और जब भी कथा में जाओ हृदय से भाव से समर्पण होके जाओ कि मैं पहली बार प्रभु कथा में आया हूं, मानो भागवत का ज्ञान मुझे हो, हृदय से कोई प्रसंग छूटे नहीं। प्रहलाद जी मांगते हैं, क्या मांग रहे मालूम है? कि यदि राशीस में कामा बरस्त्वां बरदर सभा कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे मम। हे प्रभु आप देना चाहते हो तो मेरे मन में कभी मांगने की इच्छा ही प्रकट ना हो, ये मुझे वरदान दे दो। कैसा दिव्य भाव प्रहलाद जी का, मांगने की इच्छा ही ना हो, परम पवित्र भाव है। और हम लोग देखो कामनाओं से युक्त रहते हैं, यहां तक कि मांगने के चक्कर में स्तुति भी भूल जाते हैं। भगवान का कोई मंत्र बोल रहे, कीर्तन कर रहे और सोचते हैं ये मांगूंगा, ये मांगना है। ऐसी स्तुति नहीं। आगे यहाँ पर प्रहलाद जी ने याचना की है हमारे पिता को भी सदगति मिले। तब जाके भगवान ने कहा त्रिसप्तवी पिता पूता, जिस खानदान में तेरा जैसा भक्त पैदा हो जाए तो 21 पीढ़ी पवित्र हो जाती है। चिंता मत करो, तुम्हारी अनेक पीढ़ियां पवित्र हो गई। तुम पिता की बात करते हो, चलो अंत्येष्टि क्रिया करो। पिता की अंत्येष्टि क्रिया की और आगे सुखदेव जी ने परीक्षित जी को 4 आश्रमों के बारे में यहाँ बताया।